हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स सीडीएस, एफकेट, नेवी, आईसीजी और आईबी जो दे रहे हैं अभी 18 तो जनवरी को हो रही है। सो इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा। ओके, और आप कितना स्कोर कर रहे हो इसमें जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज फॉर हिज फिफ्थ नॉवल प्रोफेट सॉन्ग। ओके, जो प्रोफेट सॉन्ग हमारे एक नॉवल है, इसके बुकर प्राइज किसको मिला है, किसकी है? ऑप्शन ए पॉल लिंच की है। ऑप्शन बी चेतन मारू की है। ऑप्शन सी जेम्स कैमरन की है। ऑप्शन डी सलमान रुश्दी की है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉल लॉन्च। सो ये होगा हमारी जो बुकर प्राइज मिला है प्रोफेट सॉन्ग को, ये थी हमारी पॉल लिंच की। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए गए जिनमें आपको कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो स्टेटमेंट हमारा जो फर्स्ट है वो है, द मत्स्य 6000 इज अ अनमैन्ड सबमर्सिबल दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। एंड द सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, इंडिया बोर्न ऑथर नंदिनी दास इज विनर ऑफ 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। सो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो मत्स्य 6000 हमारी अनमैन्ड सबमर्सिबल है, जिसको डेवलप करा है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने ही। और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। इंडिया की जो वो नंदिनी दास हैं उन्हें मिला है बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी का बुक प्राइज इनकी ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकी बुक थी एक इंग्लैंड मुगल, जो कोर्टिंग इंडिया की इनकी बुक थी, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इसके लिए इनको मिला है बुक प्राइज 2023। सो ऑप्शन हमारे दोनों ही करेक्ट होंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इनकोर हैज बीन लॉन्च्ड बाय। इनकोर हमें किसने लॉन्च करा था? सो इनकोर का हमारा फुल फॉर्म होता है इनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम। इनकोर का हमारा फुल फॉर्म है इनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम। इनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम हमारा इसका फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च करा है हमारा ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लीनियर। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लीनियर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोस्टा सेरेना। ऑप्शन बी है एजियन पैराडाइज। ऑप्शन सी है एमएस एचली ल्यूरोम। ऑप्शन डी है हमारा एजियन ओडिसी। सो जो हमारा इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लीनियर है, इसका नाम है हमारा कोस्टा सेरेना। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, who was featured on the cover of Time magazine as the world's longest serving female head of government। Okay, longest serving female head of government टाइम ऑफ मैगजीन से किसने बताया है दुनिया की? सो ऑप्शन ए हमारा जॉर्जियो मेलानी। ऑप्शन बी एंजेला मर्केल। ऑप्शन सी शेख हसीना। ऑप्शन डी डीना बल्यूरेटे। सो हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख हसीना। शेख हसीना हमारी पीएम है बांग्लादेश की, जो हमारी रही थी 1996 से 2001 तक रही थी पहले, और इसके बाद फिर रही है 2009 से एट द प्रेजेंट ये रही है। ओके, सो अराउंड इन्होंने 19 ईयर्स तक हेड करा है बांग्लादेश को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, जो हमारे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हेड करने वाली महिला है, टाइम होम मैगजीन ने बताया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements about the कोक-बोरोक लैंग्वेज इज आर करेक्ट। कोक-बोरोक लैंग्वेज के बारे में हमारे दो स्टेटमेंट है, ये बताने हैं आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, इट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल बिलोंगिंग टू मणिपुर। ये जो लैंग्वेज है हमारी, ये मणिपुर से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज क्लासिफाइड एज वनरेबल बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसके वल्नरेबल घोषित करा है। सो देखिए, इन स्टेटमेंट्स में आपको करेक्ट कौन सा ये बताना है, वो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। सो ये जो हमारी जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है हमारे त्रिपुरा के लिए, मणिपुर के लिए नहीं है। ये लैंग्वेज है हमारे त्रिपुरा के लिए है। सो इसका
फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे यूनेस्को ने ही वल्नरेबल क्लासिफाइड किया गया है। सो इसमें हमें करेक्ट बताना, तो करेक्ट कौन सा है हमारा, सेकेंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, द लोकसभा हैज रिसेंटली पास द नारी शक्ति वंदन अभियान बिल, द बिल इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा नारी शक्ति वंदन अभियान बिल है किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है हमारा वुमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ऑप्शन बी है हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन स्टैंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, ऑप्शन सी है हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, ऑप्शन डी है हमारा वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये जो बिल था हमारा किसके लिए था, हमें इसी का आंसर इसमें देना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वुमेन्स रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये हमारा 1/3 रिजर्वेशन देता है वुमेन्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और साथ में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंटर के लिए। सो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें हमें नॉट करेक्ट बताना है, जिनमें हमारे कौन से करेक्ट नहीं है उनको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्स लिटरेसी वीक फ्रॉम 1 to 8 जुलाई 2023 अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जो हमारा लिटरेसी वीक क्या वो 1 और 8 जुलाई तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ऑफ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इनमें से हमारे कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है कि 1 to 8 जुलाई हमारा लिटरेसी वीक था, लेकिन ये जो लिटरेसी वीक था ये हमारा 1 to 8 तो था ही, लेकिन ये जुलाई का नहीं, ये सितंबर का था। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट था उल्लास, जो हमारे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये हमारा बिल्कुल भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल के लिए थी। ओके, सो थर्ड भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, सो इसके लिए हमारा जो ये ऑप्शन में आपको 1 नहीं दिया गया है, सो इसका जो इनकरेक्ट होगा ये हमारा ओनली 1 ही होगा। ओके, सभी ने इसको करा होगा, कंफ्यूज भी हो गए। ओके, सो 9th क्वेश्चन है हमारा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। तो ओके, 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्स लिटरेसी वीक फ्रॉम 1 जुलाई। सेम क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर देखिए सेम था हमारा, फर्स्ट ही इनकरेक्ट था, दोनों हमारे करेक्ट थे। सेम क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी द 7th स्टील द फ्रिगेट बीइंग बिल्ड एट MDL was launched at the shipyard by Dr. Sudesh Dhangar, wife of Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhangar. It belongs to, जो हमारी जो महेंद्रगिरी है, सिंपल सा इसको ध्यान रखो, महेंद्रगिरी हमारे कौन से प्रोजेक्ट से बिलोंग करती है। प्रोजेक्ट 17(5) से बिलोंग करती है, 17B से बिलोंग करती है, 17A से करती है, 15A से करती है। सो हमारा जो महेंद्रगिरी है ये बिलोंग करती है प्रोजेक्ट 17A से। इसका आंसर हमारा सी करेक्ट है। ओके, और इसी से हमारे नीलगिरी और उदयगिरी, नीलगिरी हमारी फर्स्ट फ्रिगेट से जो बनी थी इससे। ओके, नीलगिरी हमारी जो गिरी वाली जो सारी है ना, ये इसी से बिलोंग करती है। सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए जिनमें आपको कौन से करेक्ट हैं ये बताने हैं। रिसेंटली जेवियर मिलाई वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। सेकेंड है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन गोल्ड मेडल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। थर्ड है, द रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 50 और मोर सिक्सेस एंड ब्रेक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग 49 सिक्सेस। ओके, सो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट भी सही है, जेवियर मिलाई है जो प्रेसिडेंट बनी है अर्जेंटीना का। सेकेंड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो हॉकी टीम है वुमेन्स हॉकी टीम, उन्होंने गोल्ड जीता है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में। थर्ड स्टेटमेंट में वो भी बिल्कुल हमारा सही है, अराउंड इन्होंने 52 सिक्सेस लगाए हैं, जो कि हमारे जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 49 सिक्सेस का वो ब्रेक करा है। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें आपको करेक्ट बताना है कौन से हमारे करेक्ट हैं। फर्स्ट है, द फर्स्ट एवर ड्रोन एग्जीबिशन एंड डिस्प्ले भारत ड्रोन शक्ति 2023 was inaugurated by India's defense minister at the Hindan Air Force Station in Ghaziabad, Uttar Pradesh. Second है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 was followed by the formal induction of the first C-295 MW transport aircraft into the Air Force Station IF. थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, दिस इवेंट jointly organized by the Indian Air Force
एंड DRDO। सो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ये फर्स्ट एवर एग्जीबिशन है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का, इनॉग्रेट करा है डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद यूपी में, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, भारत ड्रोन शक्ति ये हमारा C295 इंडो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ हुआ इंडियन एयरफोर्स, सेकेंड भी हमारा सही। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज DRDO और IF ने नहीं करा था, इसे करा था हमारा जो हमारा ड्रोन, इसे हमारा करा था ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, IAF और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे साथ मिलकर के करा था, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करा था इसको साथ मिलकर के, ये DRDO ने नहीं करा था। सो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, इसमें आपको करेक्ट बताना था, ऑप्शन हमारे 1 एंड 2 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए जिनमें आप कौन से करेक्ट है वो बताने हैं। सो ये हमारा जो था फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC हैज ग्रांटेड ऑफिशियल अप्रूवल फॉर द डोमेस्टिकली डेवलप्ड ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल। ओके, ऑफिशियली अप्रूव करा है ध्रुवास्त्र के लिए इंडियन डिफेंस एक्विजिशन ने। सेकेंड डे, दिस मिसाइल इज इंटेंडेड फॉर यूज ऑन द इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर, क्या ये ध्रुव MK4 के लिए, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है, द चेयरमैन ऑफ DSC द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर कलेक्टिवली। सो इसमें आपको करेक्ट कौन से स्टेटमेंट ये बताओ। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, DSC ने ऑफिशियल अप्रूवल दिया है हमारे ध्रुवास्त्र को, जो हमारा शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो ये जो हमारे ध्रुवास्त्र है ये ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर्स के लिए है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारे DSC के चेयरमैन होते हैं वो ओनली डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ओनली डिफेंस, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ओके, सो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट था, तो हमारा आंसर हो जाए, हमें इसमें करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन है हमारा ए, 1 एंड 2 हमारे करेक्ट थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट हैज रिसेंटली बिगन इन अनयूजुअल जर्नी। जो विश्व का लार्जेस्ट आइसबर्ग कौन सा है जो एक जर्नी पे चला गया। सो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये है हमारा A23 ए हमारा आइसबर्ग है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है। ओके, आपको कंफ्यूज हुआ होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ज़्यादा, सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी A23 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए जिनमें आपको करेक्ट कौन से ये बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, एंजेलो मैथ्यूज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सेकेंड है, UAE इज द सोल बिडर एंड इज सेट टू होस्ट द मेंस 2023 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रू फ्रॉम द बिडिंग कॉन्टेस्ट। ओके, दो स्टेटमेंट थे जिनमें करेक्ट बताने थे आपको। द फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसमें क्या हुआ, एंजेलो मैथ्यूज थे पहले प्लेयर बन गए जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट कर दिया गया है ड्यूरिंग द मैच वर्ल्ड कप 2023, जो मैच था हमारा बांग्लादेश और श्रीलंका का। सो इसमें हमारा सिंपल सा क्या हुआ था, 25th ओवर के बाद में एंजेलो मैथ्यूज खेलने आए। ओके, ये जब खेलने आए तो इनका जो हेलमेट था उसमें कुछ स्ट्राइप निकल गई थी, सो इसलिए वापस से चेंज करने में इनको टाइम आउट हो गया। सो अराउंड है ना, ICC के जो रूल्स होते हैं उनमें 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपको वहाँ पर खेलने आना है, कोई विकेट हो जाता है उसके बाद में, लेकिन ये लेट हो गया इसलिए इनको खेलने से पहले आउट कर दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, UAE पहले सोल ब्लेडर थे हमारे, UAE और ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहे हैं 2034 फीफा वर्ल्ड कप को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया, इसलिए UAE हमारा होस्ट करेगा 2034 फीफा वर्ल्ड कप को। सो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 बोथ। 16th क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए जिनमें आपको इनकरेक्ट बताने हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, आप करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, चिले बिकम्स द 100th कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, रोजबिना देवी इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वुशु। तो देखिए इनमें हमारे जो 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि चिले हमारा 100th कंट्री नहीं 95th कंट्री बना है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का।
सेकेंड स्टेटमेंट है जो द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, जो बुक है हमारी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ये रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखी, इसलिए हमारा सेकेंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको लिखी है हमारे सलमान रुश्दी ने। ओके, इसे हमारी लिखी है सलमान रुश्दी ने लिखी है इस बुक को। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट था हमारा रोशबिना देवी रिलेटेड टू स्पोर्ट वुशु, ये हमारा करेक्ट है। वुशु से रिलेटेड है। वुशु क्या है, हमारा एक चाइनीज वर्ड है जो किसके लिए आता है, मार्शल आर्ट्स के लिए आता है, हमारे इनके लिए ये यूज करा जाता है। सो इसका आंसर होगा, हमारे इनकरेक्ट बताना थे, इनकरेक्ट हमारे 1 एंड 2 है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एंड 2। 17th क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द स्पेस क्राफ्ट शैल बी प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रैंज पॉइंट L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, DRDO हैज लॉन्च दिस मिशन। सो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन है सन के लिए। सेकेंड है जो ये स्पेस क्राफ्ट है हमारा हॉलो ऑर्बिट लैग्रैंज पॉइंट के लिए है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता है DRDO ने लॉन्च नहीं करा है, इसे लॉन्च करा है हमारे इसरो ने लॉन्च करा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, आई थिंक सबसे हो चुका होगा। ओके, इसमें आपको करेक्ट बताना था, तो 1 एंड 2 हमारे करेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए जिनमें आपको इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट बताने हैं। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है, इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंस द 11th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इन उम्रोई बांग्लादेश। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी अ स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ तेंजुंग पिरोक जकार्ता इंडोनेशिया। थर्ड है हमारा, अस्त्रा इज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 11th एडिशन हुआ है एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का संप्रीति, ये बिल्कुल हमारा सही है, लेकिन ये उमरोई में तो हुआ है। उमरोई हमारे बांग्लादेश में नहीं है, मेघालय में। कहाँ पर है ये, मेघालय में। ओके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन हमारा गलत होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी या स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल, ये हमारे तेंजुंग पेरोक जकार्ता में हुए एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। थर्ड है, अस्त्रा इज सरफेस टू एयर मिसाइल, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि अस्त्रा हमारी सरफेस टू एयर नहीं, एयर टू हमारी एयर मिसाइल है। सो इसका हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर, इसमें आपको इनकरेक्ट बताने थे। ओके, इनकरेक्ट कौन से हैं, सो इनकरेक्ट ओनली हमारा थर्ड स्टेटमेंट ही, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट सही हो जाएगा 1 एंड 2। 19th है हमारा, द मत्स्य 6000, ये हमने पीछे कर लिया है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ही था, ये तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा। ओके, सो इसका हमारा क्या था, इसका हमारा जो आंसर था वो दोनों ही हमारे करेक्ट थे, तो बोथ सी 1 एंड 2 ओनली था हमारा। 20 था जो बोरोक लैंग्वेज के लिए थे हमारे, जो हमारे मणिपुर नहीं त्रिपुरा में थी। ओके, यूनेस्को ने इसे लॉन्च करा था, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो सेकंड ही था। सो ये थे हमारे फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करिए इसे। और आपने कितना स्कोर करा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम टुवर्ड्स सेकंड में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।